हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी साइंस की टीचर। हम आज अपना चैप्टर 1 का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा दूसरा लेक्चर? तो हमारे चैप्टर हम 1 करेंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है। क्रॉप यानी कि फसल, जो भी हमारी फसल है वो, उसका उत्पादन कैसे होता है और मैनेज कैसे किया जाता है। तो हमने पिछली क्लास में कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्रॉप क्या होता है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है और मैनेजमेंट कैसे होता है ना। हाँ, और हमने पढ़ा था खरीफ क्रॉप के बारे में, रबी क्रॉप के बारे में, कि खरीफ क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में उगाया जाता है और जो हमारा रबी है वो विंटर सीजन में उगाया जाता है। ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने कुछ प्रैक्टिसेस पढ़े थे, एक टॉपिक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं। मेथड्स में हमने देखा था ना कि सबसे पहला काम क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करना फसल उगाने के लिए। अब वो कैसे करते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 2 सभी बच्चे ओपन कर लीजिए। हम अब पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। दिख गया सबको? 1.3 है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और समझिए कि क्या लिखा है। ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या कहती है हमारी? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। इसका मतलब है कि क्रॉप यानी कि फसल उगाने से पहले क्या करना पड़ता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये सबसे पहला कदम है क्रॉप उगाने के लिए। पहला कदम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कि हम फसल जब भी उगाते हैं उससे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपनी सॉइल को तैयार करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सॉइल अगर हमारी तैयारी नहीं होगी तो फिर क्रॉप हमारा उगेगा कैसे, है ना। तो बेहद ज़रूरी है कि आप सबसे पहले आप सॉइल को प्रिपेयर कीजिए, उसको तैयार कीजिए फसल को उगाने के लिए। और उसको क्या करते हैं? पहले उस सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसको थोड़ा सा लूजन करते हैं थोड़ा सा, ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए फसल उगाने के लिए। ठीक है। फिर अगली लाइन कह रही है दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब अगर हम उसको लूज कर देंगे सॉइल को तो उससे क्या होगा? उससे पेनिट्रेशन हो जाएगी किसमें? डीप इनटू द सॉइल। पेनिट्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं। चलो छोड़ो। तो हमको क्या करना है? हमको पहले सॉइल को प्रिपेयर करना है, उसको लूज करना है ताकि क्या हो जाए? रूट्स जो है पेनिट्रेट हो जाए और कहाँ हो जाए? सॉइल में पेनिट्रेट हो जाए। ओके। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली। अब जितने भी पेड़ों के जितने भी रूट्स है, जितने भी जड़ है, वो क्या करते हैं? पेड़ों को आसानी करवाते हैं किसमें? सांस लेने में, ब्रेथ लेने में, ब्रीदिंग प्रोसेस में उनको ईजी करवाते हैं कि वो लोग ईजिली ब्रीथ कर पाए। ठीक है। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल,
जबकि वो बहुत ज़्यादा अंदर होते हैं तब भी वो क्या करते हैं, वो ब्रीथ करवाने में हेल्प करते हैं। फिर क्या कह रही है नेक्स्ट लाइन, why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? अब ऐसा क्यों है, अगर हम सॉइल को लूज कर दे तो फिर वो रूट्स जो है वो उनको सांस लेने में कैसे हेल्प करवाती है, कैसे अलाउ करती है, आसानी कैसे करवाती है कि वो सांस लेने इजीली। तो इसका आंसर हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ में, लेट्स रीड। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. अब क्या होता है ना, जब हमारी सॉइल जो है लूज हो जाती है, बिल्कुल लूज हो जाती है, तो उससे क्या होता है, उससे ग्रोथ होती है। किसकी ग्रोथ होती है, अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स की। ऐसे छोटे छोटे बहुत ही जो माइक्रोस्कोप से जैसे देखते हैं ना, वैसे वाले क्या कहते हैं उसको, अर्थवर्म्स तो एक जानवर होता है, कीड़े मकोड़े की तरह होता है वो, और जो माइक्रोब्स है वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो अपने इन आंखों से आप नहीं देख सकते। यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ ओनली माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से ही आप सिर्फ माइक्रोब्स को देख सकते हैं। तो हम जब है जो क्या कह रही थी मैं, हाँ, हमारी जब सॉइल जब लूज हो जाती है उससे क्या होता है, उसमें अर्थवर्म आते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, माइक्रोब्स हो जाते हैं, और वही हेल्प करते हैं, सॉरी, वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये सब क्या है, फार्मर्स के दोस्त है, यानी कि किसान के दोस्त है। ऐसा क्यों है, आगे देखिए क्या लिखा है, सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल। क्यों, क्योंकि माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स जो है वो और किसान का काम इजी कर देते हैं, क्योंकि वो सॉइल को और लूज कर देते हैं इजीली। फिर आगे क्या लिखा है, एंड एड ह्यूमस टू इट, और उसमें थोड़ा सा ह्यूमस डाल देते हैं, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखा है, बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड आउट लूजन। अब जो हमारा जो सॉइल है, जो हम बात कर रहे हैं कि लूजन होनी चाहिए, लूजन होनी चाहिए, ऐसा क्यों है, क्यों लूज होना चाहिए, तो अब हम उसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि वो क्यों लूज होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर। जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि सॉइल क्या क्या लेता है, मिनरल्स होते हैं उसमें, वाटर होता है उसमें, है ना, और एयर होती है, हवा भी होती है उसमें, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं उसमें, ठीक है। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता है, कुछ और क्या होता है, डेड प्लांट्स जो होते हैं, हमारे जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स, वो क्या हो जाते हैं, वो डीकम्पोज हो जाते हैं। वो डीकम्पोज होकर के क्या करते हैं, सॉइल ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोज कैसे होते हैं, वो जो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सॉइल में, वो ही हेल्प करते हैं क्या, डीकम्पोज करवाने में, किनको, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड। ऐसा करने से क्या होता है, जो डेड प्लांट्स के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी उसमें पोषक तत्व है, उसमें से रिलीज हो जाते हैं, और क्या करते हैं, बैक इनटू द सॉइल। वो सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स क्या कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो डेड प्लांट्स के हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में चले जाते हैं। फिर क्या होता है उससे, These nutrients are again absorbed by plants। फिर ऐसा करने से क्या होता है, फिर वो प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth। अब आपको पता ही होगा, सॉइल जो होता है हमारा, उस सॉइल में कुछ सेंटीमीटर्स ही होते हैं जो कि टॉप लेयर होती है हमारे किसकी, हमारे सॉइल की, जो कि हेल्प करती है किसकी, प्लांट को ग्रो करने में, प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है। और टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। अब जो सॉइल जो है वो लूजन जब हो जाती है तो उससे क्या होता है,
न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है उससे, ठीक है। और क्या होता है, टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाता है तो उससे क्या होगा, प्लांट्स जो है उन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। 10 आगे क्या लिखा है, 10 देन टर्न योर पेज, पेज नंबर 3, उसमें क्या लिखा है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब जो है सॉइल को लूजन किया जाता है, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो लूज कर देते हैं, अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स। उससे क्या होता है, उससे हमारी जो सॉइल है वो तो अच्छी हो ही जाती है, उससे क्या होगी, हमारी फसल अच्छी होगी। और वो किस में हमको हेल्प करेगी, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को, उनको कल्टीवेट करने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो हमारे क्रॉप को कल्टीवेशन प्रोसेस में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। अब नीचे देखिए एक और पैराग्राफ दे रखा है, वो भी अब हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है उसमें, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अब प्रोसेस जो विधि है किस चीज़ की, लूजनिंग, जो लूज होता है, और टर्निंग ऑफ द सॉइल, सॉइल को लूज करना और उसको टर्न करना, किस में, अच्छी सॉइल में जो टर्न हो जाती है वो, उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को टिलिंग एंड प्लोइंग। उसको ही हम टिलिंग और प्लोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टिलिंग एंड प्लोइंग, ये कहते हैं इस प्रोसेस को ऑफ टर्निंग द सॉइल, ठीक है, ओ सॉरी, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, टिलिंग एंड प्लोइंग, ठीक है। फिर अब नीचे क्या लिखा है, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। अब प्लोइंग तो करते हैं, पर प्लोइंग का भी एक प्रोसेस है करने का, किससे करते हैं, वो प्लो से करते हैं, ठीक है। प्लॉज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। प्लोइंग जो करते हैं हम किससे करते हैं, प्लो से करते हैं, ठीक है। और प्लो किसका होता है, वुड या फिर आयरन का होता है, लोहा या लकड़ी का होता है, ठीक है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर हमारी जो सॉइल है, जो ज़मीन है, अगर वो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो क्या होगा, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो प्लोइंग से पहले, इससे पहले हमको उसमें पानी डालना होगा ताकि हमारी सॉइल जो है वो लूजन हो जाए इजीली, ठीक है। दिस प्लोड फील्ड मे हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब देखिए जब प्लोइंग करते हैं ना तो थोड़े थोड़े क्रम्स बन जाते हैं, गांठ सी बन जाती है मिट्टी में, बहुत बड़ी बड़ी सी पत्थर जैसे हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रम्प्स कहते हैं उसको, कि वो क्रम्प्स बन जाते, हाँ, क्लम्प्स जो बन जाती है वो किस में टर्न हो जाती है, क्रम्प्स में टर्न हो जाती है, उनको हम क्रम्प्स कहते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, दिस इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स, और उन्हीं पत्थरों को, मिट्टी को जो गांठ बन जाती है उनको तोड़ना बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग। और फिर क्या करते हैं, फिर हम लेवलिंग करते हैं, किसकी, फील्ड की, जिस पे हम क्रॉप्स उगा रहे हैं उसकी। और वो क्यों ज़रूरी है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग। उसमें बीज जब डालेंगे हम, जो सोइंग करेंगे, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना सोइंग के बारे में, कि उसमें बीज डालना, तो वो जब हम सोइंग करेंगे उसमें क्या होगा हमारे लिए, वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। एज वेल एज फॉर इरीगेशन, और इरीगेशन पर्पस में भी हमको हेल्प करेगा। इरीगेशन क्या पढ़ाया था मैंने आपको, हाँ, इरिगेशन इज सप्लाई ऑफ वाटर इन द, जो भी आप जिस भी फील्ड में आप क्रॉप उगा रहे हैं वहाँ तक पानी का सप्लाई होना, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। अब जो लेवलिंग जो की जाती है वो कैसे की जाती है, लेवलर, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका क्या नाम है, लेवलर, उससे ही किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। अब कभी कभी क्या होता है ना, टिलिंग करने से पहले सॉइल में मैन्योर डाला जाता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। इससे क्या होता है, इससे मैन्योर जो है हमारे सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाती है, जिससे क्या होता है,
द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग, उससे क्या होता है हमारा जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाता है, उससे सॉइल जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाता है बीज डालने से पहले। अब हम अपना नेक्स्ट उसी में पढ़ेंगे क्या है, दैट इज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होता है। एग्रीकल्चर तो मैंने आपको बताया था ना, खेती बाड़ी। इम्प्लीमेंट्स मतलब वो क्या क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या वो अमल करते हैं। ठीक है, तो अब हम उसी बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है नीचे, मेरे साथ साथ आपको भी रीड करना है। बिफोर सोइंग द सीड्स, सीड डालने से पहले इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। अब हमारा जो क्रॉप जो उगेगा, जो फसल जो उगेगी, उसके लिए हमको क्या करना है, सॉइल को पहले तैयार करना है। ठीक है, सॉइल को तैयार करने के लिए जब हम सोइंग करेंगे उससे पहले हमको जो क्रम्स, जो मैंने आपको बताया था ना, जो वो बन जाते हैं ना, पत्थर से बन जाते हैं, जो मिट्टी मोटी मोटी हो जाती है, उनको पूरा छोटा छोटा उनको करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल प्लेन उनको करना बेहद ज़रूरी है। क्यों, ताकि हमारी क्रॉप अच्छी हो, हमारा आउटपुट बहुत अच्छा हो, यील्ड बहुत अच्छा हो। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और ये करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके की टूल्स होते हैं, औजार होते हैं। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। तो हमारे पास मेन टूल्स क्या है ये सब करने के लिए, प्लो, ठीक है, जो कि लकड़ी और आयरन का बना होता है। फिर क्या है, हो एंड कल्टिवेटर। कल्टिवेटर, हो एंड प्लो, दीज आर 3 main tools used for growing crops। ठीक है, क्या क्या है, प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। अब देखिए, अब हम अपना प्लो के बारे में जानते हैं कि प्लो एक्चुअली जो मैं आपको इतनी देर से जो बता रही हूँ वो होता क्या है। अभी बुक में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छी सी, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे देखिए लिखा हुआ है प्लो। दिख गया सबको, क्या लिखा है आगे, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप। अब प्लो जो है बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। ठीक है, ये किस किस काम में आता है, फॉर टिलिंग, टिलिंग करने में काम आता है। ठीक है, और क्या करने में काम आता है, फर्टिलाइजर्स जब हम डालते हैं, कीटनाशक उसमें डालते हैं सॉइल में, उस वक्त भी ये प्लो काम आता है। ठीक है, और किस में काम आता है, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। रिमूविंग ऑफ वीड्स, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स वो होते हैं ना जो ऐसे पेड़ पौधे जो खुद ही उग जाते हैं, ऐसे ही जिनको उगाया नहीं जाता स्पेशली, वो होते हैं, उनको कहते हैं वीड्स। जैसे जंगल टाइप में हो जाते हैं वो, उनको हटाना पड़ता है ना, ताकि हमारी क्रॉप जो है ख़राब ना हो। तो वो उस टाइम में भी क्या काम आता है, हमारा प्लो ही काम आता है, वीडिंग प्रोसेस में भी, वीड्स को हटाने में भी। ठीक है, एंड टर्निंग द सॉइल, और सॉइल को अच्छा करने के लिए, टर्न करने के लिए भी प्लो को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझे, गुड। जिनको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जिनको आ गया, गुड, वेरी गुड। फिर आगे क्या लिखा है, दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। अब ये वुड का बना हुआ है या फिर आयरन का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इनको खींचने के लिए कौन यूज होते हैं, बुल्स यूज होते हैं, 2 बुल्स। ठीक है, पेयर ऑफ बुल मतलब, पैर मतलब 2 ना, पैर मतलब 2, तो 2 बुल्स इस्तेमाल किए जाते हैं प्लो को खींचने के लिए, जो कि लकड़ी या लोहे से बना होता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, और अदर एनिमल्स। अब जरूरी नहीं है कि वो बुल्स ही हो, वो कोई और जानवर भी हो सकता है, जैसे कि क्या लिखा है बुक में देखिए, हॉर्सेज एंड कैमल्स भी हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, हॉर्सेज एंड कैमल्स भी हो सकते हैं। और इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर
It contains a strong triangular iron strip called plowshare. यही लिखा है ना, ठीक है। और वो क्या उसमें कंटेन करता है, क्या होता है उसमें, वो एक ट्रायंगुलर मतलब ऐसा कुछ इस तरीके का बना होता है, वो यही होती है ना हमारी ट्रायंगल शेप। इसी शेप में वो क्या होता है, बना होता है। क्या बना होता है, हमारा प्लो बना होता है, जो कि दो बुल्स, हॉर्सेस या फिर कैमल्स जो है उसको खींचते हैं, ठीक है। और इसकी ये स्ट्रिप्स होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्लो शेयर कहते हैं इसको, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। अब ये जो लॉग ऑफ जो वुड है, ये होती है लॉग ऑफ वुड, ये है, इसको क्या कहते हैं, प्लो शाफ्ट। हाँ, प्लो शाफ्ट कहते हैं इसको। दीज लॉग ऑफ वुड आर नोन एज प्लो शाफ्ट, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। अब ये तो तीन तो हो गए, अब इनकी जगह एक हैंडल्स होते हैं, यहाँ कहीं पे एक हैंडल्स होते हैं जिनसे हैंडल किया जाता है उनको, ठीक है। एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, किसी भी एक एंड पे क्या होता है, एक हैंडल होता है ताकि उसको हैंडल किया जाए, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और एक तरफ पे तो हैंडल होता है और एक तरफ क्या होता है, एक तरफ एक शाफ्ट होता है जो कि किसी भी जो भी जानवर खींच रहा है उसके शरीर से अटैच होता है वो, ठीक है। दूसरा शाफ्ट जो है, एक शाफ्ट पे तो हैंडल लगा हुआ है, दूसरे शाफ्ट पे क्या है, एनिमल से बंधा हुआ है वो, ठीक है, वो भी गर्दन से, ठीक है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। अब एक आदमी ये आराम से जो है चला सकता है प्लो को विद द हेल्प ऑफ टू बुल्स, ठीक है। आप फिगर जो है 1.1 के ए में भी देख सकते हैं कि प्लोइंग कैसे हो रही है। देखिए सभी बच्चे अपने अपने बुक्स में कैसे हो रही है, देख लिया, गुड। समझ गए आप, एक ट्रायंगुलर शेप में है वो, और दो जो है उसमें जो है दो बुल्स और एक फार्मर है उसमें जो कि क्या कर रहे हैं, प्लोइंग कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, नीचे वाले पैराग्राफ पे कि वहाँ क्या लिखा है, The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays. अब क्या हो गया, पहले तो वुड के चलते थे ये प्लो, अब जो है ज़्यादातर आयरन के आ गए, लोहे के प्लोज आ गए हैं, ठीक है बच्चों। ये तो बात हो गई हमारे प्लो की। अब हम बात करेंगे हो की, हो। अब ये क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये होता क्या है। ये भी एक तरीके का टूल ही है, जैसे प्लो एक टूल है, ये भी एक तरीके का औजार ही है, पर ये किस किस्म का है और ये किस काम में आता है ये अब हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे क्या लिखा है, हो से आगे देखिए क्या लिखा है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। किस काम में आता है, रिमूविंग ऑफ वीड्स, जो जंगली पौधे उग गए खुद ब खुद, उनको उगाया नहीं गया, उनका कुछ काम नहीं है, उनको हटाते हैं। तो उस हटाने के प्रोसेस में भी हो को यूज़ किया जाता है। और जब सॉइल को हम लूज़ करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले हम सॉइल को लूज़ करते हैं, तो उस प्रोसेस में भी किसका इस्तेमाल होता है, हो का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें भी या तो लॉन्ग वुड होती है या फिर आयरन, ये भी या लकड़ी का होगा या फिर लोहे से बना होता है। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स। एक ये स्ट्रॉन्ग बहुत ही मजबूत होता है, यहीं तक रहने देना, हाँ भी यहीं तक रहने देना। एक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, और ये बेंट प्लेट ऑफ आयरन, इसका जो एक क्या कहते हैं उसको, एक जो आयरन होता है, इसका एक जो प्लेट होता है, बेंट प्लेट जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। कहाँ फिक्स्ड होता है,
टू वन ऑफ इट्स एंड, एक किनारे से वो अटैच होता है, फिक्स्ड होता है। एंड फिर आपके नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, उसमें क्या लिखा है, वर्क्स लाइक अ ब्लेड। अब जो एक एंड तो बंधा हुआ था और एक जो है वो कैसे काम में आता है, ब्लेड की तरह वो काम करता है। किसकी तरह, ब्लेड की तरह। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, और ये भी एनिमल्स से ही पुल करवाया जाता है। अब उसके नीचे एक पिक्चर बनी हुई है, वो देखिए, दैट इज अ पिक्चर ऑफ अ हो। इसकी पिक्चर बनी हुई है, आप देखिए बुक में कैसी है, देखिए सबने। तो वहां पे एक नीचे बना हुआ है, उसमें लिखा है ना बेंट प्लेट, उसको बेंट प्लेट कहते हैं। वहां पे एक रॉड सी लगी हुई है, देखा होगा आपने, है ना। तो आप फिगर देखिए और पहचानिए, जो जो मैंने आपको बताया वो उसमें ज़रूर होंगे, और वो एक अटैच्ड भी होगा, देखना आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं कल्टीवेटर की। किसकी, कल्टीवेटर की। देखिए हमने मैंने आपको टूल्स बताए थे ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। तो अभी तक हम प्लो की बात करते, फिर हमने हो की बात की, अब हम किसकी बात करेंगे, कल्टीवेटर की। किसकी, कल्टीवेटर की, ठीक है। Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator। अब क्या होता है, ज़्यादातर अब के दिनों में क्या होता है कि जो प्लोइंग का जो प्रोसेस था, ये वाला जो प्रोसेस था, वो कैसे किया जाता है, ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर तो आप सबने देखा होगा ना, ज़रूर देखा होगा। ट्रैक्टर से किया जाता है, जो कि ड्राइव किया जाता है और फिर कल्टीवेट किया जाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब कल्टीवेटर यूज़ करने का ये मकसद होता है कि वो हमारे लेबर को कम कर देता है। हम ज़्यादा लोग नहीं चाहिए होते, उसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, इसमें वक्त भी कम लगता है और लेबर भी कम लगते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, हम कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं उसी के नीचे एक पिक्चर बनी है जिसमें रेड कलर का ट्रैक्टर है और वो इंसान ट्रैक्टर चला रहा है और कल्टीवेट कर रहा है, देख रहे हैं आप ट्रैक्टर से, ठीक है। अब हम देख लिया सबने, अब हम उसके नेक्स्ट पे पढ़ेंगे कि क्या लिखा है और इसके बारे में, ठीक है। तो आज हमने किस बारे में पढ़ा, हमारा चैप्टर 1 पढ़ा, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है और इसका मतलब क्या है, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि आज हमने यहाँ पे कवर किया कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता क्या है। क्या होता है, सॉइल को तैयार करना क्रॉप को उगाने से पहले, जिसमें कि हमने क्या क्या पढ़ा, प्लोइंग पढ़ा, ठीक है, और टिलिंग पढ़ा हमने, और ये भी पढ़ा कि उसको करने के लिए पहले सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए उसको लूज़ किया जाता है। किसको, सॉइल को लूज़ किया जाता है, वो भी कौन करता है, अर्थवर्म और माइक्रोब्स करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो जो है फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, तो वो उसका काम ईजी कर देते हैं। सॉइल को जो क्रम्स जो बन जाते हैं उसमें उनको लूज़ करने में उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने इन तीनों टूल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। कौन कौन से टूल के बारे में पढ़ा हमने, प्लो के बारे में पढ़ा, हो के बारे में पढ़ा और कल्टीवेटर के बारे में पढ़ा। जिसमें हमने प्लो के बारे में ये पढ़ा कि उसमें 2 बुल्स चाहिए होती है, ऐसे ट्राइंगुलर शेप का होता है वो, जिसमें एक एंड पे हैंडल होता है और एक एंड पे क्या होता है, वो जो भी उसमें जो भी बुल है या फिर हॉर्सेस है या फिर कैमल्स है, वो उससे अटैच होते हैं उसके नेक से दूसरी तरफ, और एक फार्मर होता है जिससे क्या करते हैं, वो प्लोइंग करते हैं। फिर हमने पढ़ा हो के बारे में और हमने पढ़ा कल्टीवेटर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा हो किस काम में यूज़ होता है, जो वीड्स जो आ जाते हैं ना, जंगल जो बन जाता है, सॉरी वीड्स जो हो जाते हैं उसको रिमूव करने में कौन हेल्प करता है, हो हेल्प करता है। वीड्स क्या बताए थे मैंने आपको, वीड्स ऐसे जंगली पौधे जो खुद ब खुद उग जाते हैं, तो उनको हटाना ही पड़ता है क्योंकि उससे क्रॉप खराब हो सकती है, इसलिए वो कौन करवाता है, हो इसमें हेल्प करता है। हो भी एक टूल है जो कि हेल्प करता है। फिर हमने उसमें पढ़ा क्या, नेक्स्ट हमने पढ़ा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या था,
एक ट्रैक्टर की तरह था जो कि हमारे वर्क को कम कर देता है, हमारे वक्त को कम कर देता है और हमारे लेबर को कम कर देता है, जो कि एक इंसान उसको बैठ के आराम से चलाएगा और प्लोइंग प्रोसेस हो जाएगा, कल्टीवेटिंग हो जाएगी। ओके, और अब हमारा यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है और आपका होमवर्क ये है कि आप अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप रीड करेंगे। आज जो मैंने करवाया वो आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, सारी पिक्चर्स देखनी है और समझना है, और आपको जो भी आपके न्यू वर्ड्स है जैसे टिलिंग, प्लोइंग, प्लो क्या होता है, हो क्या होता है, कल्टीवेटर क्या होता है, इन सब की आपको डेफिनेशंस लिखनी है। जितना भी आपको समझ आया वो सब आपको लिखना है कि क्या होता है। आप बुक की हेल्प ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में ये काम करेंगे क्योंकि आपकी नोटबुक्स जो है वो चेक होंगी। सो बी रेडी विद योर होमवर्क। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अपना सोइंग पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सोइंग और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर। जिसको समझ नहीं आया आप मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं और जिसको आ गया दैट्स गुड। बाय, टेक केयर।